एक बार प्रीति एक होटल के रूम के अंदर रुकती है और वो थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जाती है। जब वो बाहर घूमकर वापस आती है तब वो देखती है कि उसके रूम का सारा सामान बिखरा पड़ा है। कुछ देर बाद उसे ये भी पता चलता है कि उसका कुछ सामान चोरी हो गया है। वो तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाती है और पुलिस को बुलाती है। पुलिस वहां आने के बाद उनको 3 लोगों के ऊपर शक होता है। पहला होता है होटल का कुक, दूसरा होता है होटल के मालिक का बेटा संकेत और तीसरी होती है होटल की रिसेप्शनिस्ट। जब कुक से पूछताछ की जाती है तब वो बोलता है कि मैंने सबको चाय नाश्ता दिया और मैं वहां से घर चला गया था। संकेत से पूछा जाता है तब वो बोलता है कि मेरे हाथ में तो चोट लगी थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास मलहम पट्टी करवाने गया था। और रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि मैं तो क्लाइंट्स के कॉल अटेंड कर रही थी और उनकी बुकिंग कंफर्म कर रही थी। अब क्या आप हमें बता सकते हैं कि रूम में इन तीनों में से किसने चोरी की है? रूम में चोरी होटल के मालिक के बेटे संकेत ने की है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तब आपको दिखेगा कि संकेत ने पट्टी उसके शर्ट के ऊपर पहनी है। जब हमें चोट लगती है तब हम पट्टी चोट के ऊपर लगाते हैं, ना कि शर्ट के ऊपर। संकेत ने अपना झूठ छुपाने के लिए जल्दी जल्दी में शर्ट के ऊपर पट्टी लगाई, पर उसका झूठ तो पकड़ा गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पहले की तरफ। पिक्चर में दिखाई गई कार को ध्यान से देखिए। अगर ये कार राइट की तरफ मुड़ती है यानी कि टर्न लेती है, तब उसका चारों में से कौन सा टायर है जो कि बिल्कुल भी नहीं घूमेगा? अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आंसर सिंपल है, जब भी कोई कार राइट को टर्न लेती है तब उसका एक्स्ट्रा टायर यानी कि स्पेयर टायर है जो बिल्कुल भी नहीं घूमता है। अब आप हमें बताइए कि ऐसी कौन सी आवाज होती है जो बाकी सबको तो सुनाई देती है पर हमें खुद को ही नहीं सुनाई देती? अपना जवाब जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर है खराटों की आवाज। खराटे हम सोते समय लेते हैं, इसलिए वो हमें नहीं सुनाई देते पर बाकी सब लोगों को सुनाई देते हैं। एक बार एक बच्ची गार्डन में रोती रहती है। उसे रोता हुआ देखकर एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आता है और वो बच्ची से बात करने की कोशिश करता है, पर वो बच्ची इतनी डरी हुई होती है कि वो कुछ भी नहीं बोलती। पुलिस उससे बात करने की कोशिश ही कर रहे थे तब वहां पर 3 औरतें आ जाती है और तीनों बोलती है कि ये मेरी बच्ची है। पुलिस ऑफिसर भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि इसकी असली माँ कौन है। इसलिए वो सोचता है कि हर एक औरत के पास बच्ची को 5 मिनट के लिए छोड़ता हूँ और देखता हूँ कि कौन सी औरत इसे क्या बोलती है। पहली औरत उसे चॉकलेट देती है और बोलती है कि तुम रोना बंद करो, चुप हो जाओ। दूसरी औरत उसे बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी, तुम कहाँ चली गई थी। तीसरी औरत उसे एक खिलौना देती है और बोलती है कि तुम चुप हो जाओ, रोना बंद करो। ये सब सुनने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि उस बच्चे की असली माँ कौन थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस बच्चे की असली माँ कौन है? इस बच्ची की असली माँ दूसरी वाली औरत है। कोई भी माँ अपनी बच्ची को बहुत टाइम बाद देखने पर उसे चॉकलेट या खिलौना नहीं देती। वो उसे पहले प्यार करती है और उसकी पूछताछ करती है कि वो ठीक है या फिर नहीं, क्योंकि उसे अपनी बच्ची की चिंता होती है। और ये सब चीजें दूसरी वाली औरत ने उस बच्ची के साथ की, इसीलिए दूसरी औरत ही इस बच्ची की असली माँ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से एक ट्रेन आ रही है और वैसे ही राइट साइड से भी एक ट्रेन आ रही है। लेफ्ट साइड के रेलवे ट्रैक पर आपका भाई है और राइट साइड के रेलवे ट्रैक पर आपकी बहन है। आप ध्यान से सोचकर हमें बताइए कि आप इन दोनों में से किसको बचाएंगे। और हाँ, अपना जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लेफ्ट साइड की ट्रेन के लिए रेड सिग्नल है और राइट साइड की ट्रेन के लिए ग्रीन सिग्नल है, यानी कि लेफ्ट साइड की ट्रेन वैसे भी रुक जाएगी।
पर राइट साइड की ट्रेन जहां पर आपकी बहन है वो नहीं रुकने वाली है, इसलिए आपको आपकी बहन को बचाना चाहिए।